नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश योगी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि लाइफ में सही निर्णय लेने की सबसे बेहतरीन आर्ट क्या है। क्योंकि देखो दोस्तों, आप कोई भी रास्ते पे अगर चल रहे हो, आप किसी भी जर्नी पे चल रहे हो, कोई सक्सेस अचीव करना चाहते हो, हैप्पीनेस अचीव करना चाहते हो, शांति अचीव करना चाहते हो, लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हो, तो आप जब उस जर्नी के तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमेशा आपके सामने डिसीजंस लेने के लिए अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। आपके दिमाग में ये आता है कि क्या मैं ये करूं, क्या मैं वो करूं, क्या मैं ऐसा करूं। तो आपके सामने हमेशा अलग अलग डिसीजंस लेने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते रहेंगे। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन ऐसे मिलेंगे। आप अगर एम्प्लॉय हो तो आपके आसपास या फिर आपके वातावरण से, आपके नेटवर्क से आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, जॉब स्विच करें नहीं करें। अगर आप किसी बिजनेस के ओनर हो, मालिक हो, तो भी आपको डिसीजंस मेकिंग के टाइम बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जिस टाइम आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सोच में पड़ जाएंगे कि आप कौन सा फैसला लें। क्योंकि दोस्तों, सही फैसले जब हम लेते हैं तभी हमें सही सफलता प्राप्त होती है। जिंदगी में सफलता सही फैसले लेने का एक क्रमबद्ध यात्रा है। जैसे जैसे हमारे फैसले सही होते रहते हैं जिंदगी में, हम जीवन में सफल होते रहते हैं। अगर हमारे जीवन में फैसले गलत हो जाएं तो हम विफल हो जाते हैं, हमें सक्सेस हाथ नहीं लगती। तो आखिर सही फैसला कैसे लिया जाए, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सही फैसला लेने का जो मूल मंत्र है, इस मंत्र के बारे में आपने बहुत अलग अलग वेद, अलग अलग किताबें, अलग अलग धारावाहिक चैनल, टीवी वगैरह अलग अलग जगह के माध्यम से आपने ये सुना होगा। ये जो मंत्र है वो है माया मिली ना राम। क्या मेरे साथ रिपीट कर सकते हो आप? माया मिली ना राम। माया क्या होती है और राम क्या है, इन दोनों शब्दों के आप पहले तो अर्थ जानिए, इसके बाद में मैं इस सूत्र को अपने जीवन में कैसे ढालना है हमें, और इस सूत्र के माध्यम से किस प्रकार हम सही फैसले ले सकते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। माया से तात्पर्य है धन, विद्या, या फिर कोई भी आंकड़े, वैभव, यश, कीर्ति, है ना। ये सारे जो हमारे लाइफ से जुड़ी हुई चीजें, ये सारी माया का हिस्सा है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना प्रसिद्धि चाहिए, मुझे इतना पावर चाहिए, मुझे इतना कीर्ति चाहिए, यश चाहिए। तो ये सारे क्या है? माया होती है। ये सब माया का हिस्सा है। और दूसरा राम क्या है? राम प्रभु श्री राम ही है, बिल्कुल। लेकिन राम से यहाँ पे क्या तात्पर्य है? हमारे अंदर के आराम से, हमारे अंदर की शांति से, हमारे अंदर की पीस से है। हम कितना मन शांत रहता है हमारा, उसी से तात्पर्य। आपने देखा होगा जितने भी जो ईश्वर के कैरेक्टर्स होते हैं हमारी किताबों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में, चाहे आपने नाटक भी देखे होंगे, उन सभी में देखा होगा कि जितने भी गॉड होते हैं, भगवान होते हैं, वो बड़े रिलैक्स रहते हैं, शांत रहते हैं। तो हमारे जीवन में हम दो चीजें चाहते हैं, माया और राम। माया और राम, है ना। माया मीन्स धन, वैभव, यश, कीर्ति, और राम यानी कि आराम, शांति। तो जब भी हम कभी फैसला ले रहे होते हैं तो हम अगर हम ये इस तरह से लेते हैं कि हमें माया मिलेगी, हमें इतना पैसा मिल जाएगा, हमें इतना यश मिल जाएगा, हमें इतना कीर्ति मिल जाएगा, तो हमारा आराम जो है, आराम यानी कि शांति यानी कि राम, वो उस माया का अनुसरण कभी नहीं करता। लेकिन अगर कोई फैसला हम राम को ध्यान में रखते हैं, यानी कि मन शांत रहेगा, अच्छा लगेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहेगा, आनंदित रहेगा, अगर उस हिसाब से हम फैसला लेते हैं तो माया उसका अनुसरण करती है। जितने भी हमारे जो वैदिक हमारे जितने भी कहानियां हैं, जो मैथोलॉजी कैरेक्टर्स हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि जो ईश्वर तत्व होता है, ईश्वर यानी कि शांत, एकदम बढ़िया, कूल, आनंद में है, मस्त है, उनको हमेशा जो देवी तत्व होता है जैसे लक्ष्मी, सरस्वती, ये सब उनका अनुसरण करती है, ठीक है, उनको नमन करती है। तो आप भी जीवन में जब भी कोई फैसला ले रहे हो तो आप पहले ये सोचिए कि आपको उससे आराम मिलेगा क्या, आपको इससे शांति मिलेगी क्या। माया अपने आप उसके पीछे आ जाएगी, माया उसका बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट होगा। माया मीन्स धन, वैभव, कीर्ति, यश, ये सब उसके साथ साथ आ जाएगा। तो आप फैसला लेते समय अपने पहले पीस जो है ना, अपने मन की जो शांति है, उसे
पहले रखें। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो किसी जगह पे एम्प्लॉय हो, आप वहाँ पे काम कर रहे हो और आपके पास ऑफर आया कि दूसरी जगह पे अगर आप काम करने जाते हो, वहाँ पे कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको ज़्यादा बड़ा ऑफर मिलेगा। तो आप अब जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस बात को डिसाइड करने के लिए आप सोचिए कि क्या ये मनी ओरिएंटेड मेरा डिसीजन है, क्या मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा इसीलिए मुझे जाना चाहिए, या फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा पीसफुल नहीं लग रहा है, यहाँ पे मुझे शांति नहीं मिल रही है, वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे शांति मिल सकती है। अगर पैसा कम भी मिले लेकिन आपका जो फैसला है अगर वो एक पीसफुली एक वे की तरफ या पीसफुली या शांति के मार्ग की तरफ जाने का है, तो आपको हो सकता है कि दूसरी कंपनी में जब आप जाओगे तो आपका इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल हो जाए, क्योंकि वहाँ पे आप शांत रहोगे, आप खुश रहोगे, आनंद में रहोगे, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपके नेटवर्क स्ट्रांग होता है, आपका लोगों के साथ उठना बैठना ज़्यादा बढ़ता है और आप सफलता के सोपान पे चढ़ते जाते हो। तो पीसफुल डिसीजंस लेने चाहिए जिससे आपकी पीस बढ़ती हो। कभी भी मनी माइंडेड डिसीजंस या फिर ग्रीड को ध्यान में रखते हुए, स्टैटिक्स को ध्यान में रखते हुए, या फिर इतना ज़्यादा पब्लिसिटी मिल जाएगा, इतना ज़्यादा पावर मिल जाएगा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप फैसले ना लें। आपने देखा होगा कि जैसे कोई समाज सेवा का काम करने के लिए ये छोटे मोटे जो नेता लोग होते हैं, एकदम स्थानीय नेता, युवा नेता, ये कोई एक सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट भी बड़ी वायरल होती है कि एक पेशेंट को केला देने जाना है समाज सेवा के नाम पे और 10-20 लोग इकट्ठे हो रखे हैं, एक पेशेंट है उसको एक केला पकड़ा रहे हैं और सभी लोग फोटो खिंचवाने के लिए उसके पास में आ गए हैं। तो वो समाज सेवा कर रहे हैं, उनका समाज सेवा करने का जो औचित्य उद्देश्य वो क्या है कि हम समाज से जुड़े, हम समाज से और ज्यादा कनेक्शन फील करें। लेकिन आपने देखा होगा कि उन लोगों को कोई समाज में इतना ज्यादा रिगार्ड नहीं देता उनकी, बल्कि मजाक और उड़ाते हैं ऐसे युवा नेताओं का। लेकिन जो वास्तविकता में जो समाज सेवा का कार्य करते हैं वो बड़ा चुपचाप शांति से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मन में शांति मिलती है, आनंद मिलता है, और उन समाज सेवी लोगों का आदर भी बहुत होता है, सत्कार भी होता है और यश भी बहुत मिलता है। वो अपने आप को मार्केटाइज करने के लिए, अपने आप की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए ऐसा काम नहीं करते हैं। तो वो मायावादी विचारधारा से काम ना करके वो आराम यानी कि राम का अनुसरण करते हुए कोई निर्णय लेते हैं, तो वो सफल भी होते हैं जिस कार्य को या जिस उद्देश्य को वो करना चाहते हैं। तो आप हमेशा राम को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें, कभी भी मायावादी निर्णय ना लें। वो एक जाल है, वो एक ट्रैप है, और माया का अनुसरण राम नहीं करते, राम का अनुसरण माया करती है। इसीलिए कहते हैं माया मिली ना राम, इसलिए माया नहीं, हमें राम चाहिए, माया अपने आप आ जाएगी। तो ये फैसला लेने की एक अद्भुत कला है। आप और ज़्यादा जानकारी अगर चाहते हो कि भाई आप स्टूडेंट हो और उस स्टूडेंट लाइफ में ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें, आप बिजनेस ओनर हो, आप डॉक्टर हो, आप किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हो और उस प्रोफेशन में आपको जब फैसले लेने में प्रॉब्लम आ रही हो और आप और ज़्यादा मेरे से कंसल्टेशन चाहते हो, पूछना चाहते हो कि कैसे किया जाए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9794284884 पर आप मैसेज कर सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा और आप मुझसे जानकारी ले सकते हो। आपके लाइफ में ये फॉर्मूला कैसे फिट बैठे आप ये जान सकते हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।